ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना संक्रमित 90 नए मरीज मिले। अकेले कोरबा जिले में ही 40 नए मरीजों की हुई पुष्टि। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला खाताधारकों के लिए आज से जून माह के 500 रुपये भेजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्था सुधारने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरपंचों, कलेक्टरों के साथ ही वहां ठहरे लोगों से बातचीत की और सुझाव मांगे। और विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक आयोजन। दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड में क्वारेंटाइन सेंटर में ठहरे मजदूरों ने भी किया पौधारोपण। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में आज समाचार लिखे जाने तक कोरोना संक्रमित 90 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले बीते बुधवार को 86 और कल गुरुवार को 93 मरीज मिले थे। आज कोरबा जिले में एक ही दिन में 40 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं। इन मजदूरों में 36 मरीज कुदुरमाल, 2 जरगा और 2 हरमंगला क्वारेंटाइन सेंटर के हैं। वहीं बलौदाबाजार में 15, बिलासपुर में 14, रायगढ़ में 13, रायपुर में 3, राजनांदगांव में 2 तथा बलरामपुर और कोरिया से एक एक मरीज मिलने की खबर है। राजधानी रायपुर में जो 3 मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं उनमें कबीर नगर इलाके में दिल्ली से आई एक लड़की, वहीं होली क्रॉस स्कूल के सामने रह रही जिला अस्पताल की एक नर्स और मंदिर हसौद थाने में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक शामिल हैं। रायपुर में अब तक कोरोना के 29 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से 20 मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। बाकी 9 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। इस बीच आज मिले सभी मरीजों को कोविड अस्पताल भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी समेत स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। जिन इलाकों से कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। इस तरह प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 836 हो गई है। इनमें एक्टिव मरीजों की संख्या 628 है। वहीं 206 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल, आतिथ्य सत्कार सेवाओं और कार्यस्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस से बचाव के लिए सुरक्षा उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखना है। सभी होटल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, धार्मिक स्थलों, कार्यस्थलों और अतिथि सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो। परिसर में केवल उन्हीं व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं दिखाई देंगे। सभी जगहों पर थूकना सख्त वर्जित होगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की बजाय खाना लेकर जाने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। खाना पहुंचाने वाले व्यक्ति ग्राहक के दरवाजे पर ही खाने के पैकेट छोड़ देंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता को कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने और फेस मास्क के उपयोग की सलाह दी है। आरोग्य सेतु ऐप को भी उपयोग करने की सलाह दी गई है। देशभर में 24 मार्च से लागू कड़े लॉकडाउन के बाद गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों को चरणबद्ध ढंग से खोलने के लिए हाल ही में नए दिशा निर्देश जारी किए थे। मानक प्रक्रियाओं के अनुसार यदि किसी कार्यालय में कोरोना वायरस के 1 या 2 मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है और विषाणु मुक्त किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है। यदि कोरोना वायरस के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला खाताधारकों के लिए आज से जून माह के 500 रुपये भेजना शुरू करेगी। यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत तीसरी किस्त है। लाभार्थी 10 जून के बाद किसी भी दिन यह राशि निकाल सकेंगी। यह राशि लाभार्थियों की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित समय सारणी के अनुसार भेजी जाएगी। पहली किस्त के रूप में 20 करोड़ 5 लाख महिलाओं के धनजन खातों में 10,029 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे। 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत सरकार ने महिलाओं, गरीब बुजुर्गों और किसानों को निःशुल्क अनाज तथा नकद राशि के भुगतान की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 सहायता पटल वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस वेबसाइट के माध्यम से प्रदेश में क्वारेंटाइन सेंटरों की सूची, सहयोगी सामाजिक संस्थाओं की सूची, केंद्र और राज्य सरकार के आवश्यक दिशा निर्देशों के अलावा क्वारेंटाइन सेंटर में रखे गए लोगों का मनोबल बढ़ाने के तरीके की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यह वेबसाइट स्वैच्छिक संस्थाओं और राज्य योजना आयोग के सहयोग से तैयार की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सा सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों से भी
चर्चा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज विभिन्न क्वारेंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए लोगों, सरपंचों और कलेक्टरों से बात की। उन्होंने लोगों से सेंटरों की व्यवस्था के बारे में पूछा और सुझाव मांगे। प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना वायरस से सुरक्षा और रोकथाम के लिए बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटरों में एक ओर जहां प्रवासी मजदूरों द्वारा बागवानी और साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है, वहीं कुछ क्वारेंटाइन सेंटरों से प्रवासी मजदूरों के भागने की भी खबर मिल रही है। बालोद जिले के कोंडागांव के हायर सेकेंडरी स्कूल भवन में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में ठहरे प्रवासी मजदूर नियमित रूप से साफ सफाई और पौधों की सिंचाई कर परिसर को हरा भरा रख रहे हैं। इसके अलावा इन मजदूरों ने स्कूल परिसर में वृक्षारोपण भी किया है। वहीं महासमुंद जिले के बसना और सरायपाली क्षेत्र में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटरों से 7 लोगों के भागने की खबर है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में भी क्वारेंटाइन सेंटर से भागने की कोशिश करने वाले 4 मजदूरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इधर धमतरी जिले के दुगली थाना क्षेत्र के गुहान नाला में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर से एक युवती के गायब होने की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और युवती की पतासाजी की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उद्योगपतियों से कहा है कि छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज पर आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। श्री बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के बस्तर और सरगुजा अंचल के जंगलों में बहुमूल्य लघु वनोपजों का भंडार है। उन्होंने कहा कि यदि उद्योगपति लघु वनोपज पर आधारित उद्योग लगाते हैं और इसका प्रचार करते हैं तो इससे इनकी कीमत बढ़ेगी, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, वहीं उद्योगों को भी फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति में वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता और कई प्रकार की छूट दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक आयुर्वेदिक चूर्ण को लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर ही कोरोना वायरस से लड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वन औषधियों और जड़ी बूटियों से तैयार उत्पादों के कैटलॉग का विमोचन भी किया। गौरतलब है कि यह आयुर्वेदिक चूर्ण गरियाबंद जिले के महिला स्व सहायता समूह द्वारा 10 जड़ी बूटियों, सोंठ, काली मिर्च, पीपली, लौंग, छोटी और बड़ी इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री के अलावा तुलसी के पत्ते मिलाकर तैयार किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज डिसइंफेक्शन बॉक्स का भी लोकार्पण किया। इस बॉक्स में किराना सामान, मास्क, चिकित्सकीय उपकरण, PPE किट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी और बहुत सी ऐसी वस्तुएं रख सकते हैं जिन्हें हम साबुन से नहीं धो सकते। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस की रोकथाम और सार्वजनिक स्थानों तथा दुकानों के लिए इस बॉक्स को उपयोगी बताया है। गौरतलब है कि इस उपकरण के अंदर रखी वस्तुओं को पराबैंगनी कीड़ों के माध्यम से डिसइंफेक्ट किया जाता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस महत्वपूर्ण आयोजन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रकृति की वनस्पति संपदा के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास का आह्वान किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हम अगली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण सौंपेंगे। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज राजभवन परिसर में पौधरोपण किया। उन्होंने अमरूद, अनार, आंवला, कटहल, जामुन, स्वर्ण चंपा और अमलतास पौधों का रोपण किया। इस मौके पर उन्होंने आम जनता से पर्यावरण संरक्षण की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। राज्यपाल ने लोगों से अपने आसपास की खाली जगहों पर वृक्षारोपण करने और उसकी उचित देखभाल करने की भी अपील की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास परिसर में अमरूद, आम और लसोड़ के पौधे लगाए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से अपने जीवन काल में एक पेड़ लगाने और उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी लेने का आग्रह किया। इधर दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड के 37 क्वारेंटाइन सेंटरों में भी पौधरोपण किया गया। प्रवासी मजदूरों ने 1100 से अधिक छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया।
उधर राजनांदगांव शहर में निर्माणाधीन बर्ड पार्क में आज वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। इस दौरान विभिन्न प्रजाति के करीब 400 पौधे लगाए गए। वहीं रायगढ़ जिले के तमगांव विकासखंड के अंतर्गत गारे और पेलमा गांव में प्रस्तावित कोयला खदान के प्रभावितों द्वारा सामूहिक रूप से कटहल, करंज और महुआ के पौधे रोपे गए। इसी तरह धमतरी में प्रदेश के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने विश्राम गृह में फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया। प्रदेश के अन्य जिलों से भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधरोपण किए जाने के समाचार मिले हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा भी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके तहत रेलवे ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने घरों में पौधे लगाने का आग्रह किया। साथ ही रोपे गए पौधों की तस्वीर नोडल अधिकारियों को भेजने को कहा गया है। 3 महीने बाद रोपे गए पौधों की जानकारी ली जाएगी। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ वृक्षारोपण करने वाले प्रतिभागी को पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य सरकार ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ को विकसित करने के लिए तैयार की गई योजना को केंद्र सरकार से स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद पटेल को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा राम वनगमन पथ का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य राज्य में आने वाले पर्यटकों, आगंतुक के साथ देश दुनिया के लोगों को भी राम वनगमन मार्ग और स्थलों से परिचित कराना है। श्री बघेल ने कहा कि ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के दौरान पर्यटकों को उच्च स्तर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 137 करोड़ रूपये से अधिक की योजना तैयार की है। सिविल सेवा परीक्षा 2019 के बकाया उम्मीदवारों की व्यक्तित्व परीक्षा 20 जुलाई से शुरू होगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज एक विशेष बैठक की, जिसमें कोरोना वायरस की वजह से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रवर्तन अधिकारी और लेखाधिकारी के पदों के लिए 4 अक्टूबर को निर्धारित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके लिए नई तारीखों की घोषणा यूपीएससी की वेबसाइट पर 2021 के कैलेंडर में प्रकाशित की जाएगी। जांजगीर चांपा जिले के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक के खिलाफ दुष्कर्म के मामले की पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में आज पुलिस ने कलेक्टोरेट पहुंचकर सीसीटीवी सिस्टम को जब्त किया है। वहीं साक्ष्य जुटाने के लिए पीड़िता के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल भी निकाले जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने बताया कि विवेचना की प्रक्रिया चल रही है, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। गौरतलब है कि बीते 3 जून को एक महिला ने सिटी कोतवाली थाने में जिले के पूर्व कलेक्टर जनक पाठक के खिलाफ उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस पूर्व कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। दुर्ग जिले की पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। मिली जानकारी के अनुसार यह गिरोह नकली सोने को असली बताकर ठगी करता था। आरोपियों द्वारा छत्तीसगढ़ सहित विशाखापट्टनम, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में ठगी के करीब 15 मामलों को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस गिरोह की एक महिला सहित 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 लाख रूपये नगद और ठगी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह को भी दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने पत्रकारवार्ता में बताया कि यह गिरोह बीते 1 सप्ताह से रात 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ट्रक चालकों और मोटरसाइकिल सवारों से लूटपाट कर रहा था। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट के 6 मोबाइल, 7,000 रूपये नगद और घटना में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर और सरगुजा संभाग तथा उससे लगे इलाकों में हल्की बारिश होने तथा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी एचपी चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण भागों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिर सकती है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। महासमुंद जिले में पिथौरा क्षेत्र के मुरईधोवा नाला के पास हुए एक सड़क हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 युवती सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रिफर किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित संत कबीर साहेब के दोहों पर आधारित पोस्टरों का विमोचन किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इतवारी टाटानगर इतवारी विशेष पार्सल ट्रेन के परिचालन में विस्तार किया है। अब इस गाड़ी का परिचालन आगामी 15 जून तक प्रतिदिन किया जाएगा। और जांजगीर चांपा जिले में अवैध तरीके से गुटखा और तंबाकू का परिवहन करने वाले 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना संक्रमित 90 नए मरीज मिले। अकेले कोरबा जिले में ही 40 नए मरीजों की हुई पुष्टि।
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला खाताधारकों के लिए आज से जून माह के 500 रुपये भेजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री ने क्वारेंटाइन सेंटरों की व्यवस्था सुधारने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सरपंचों व कलेक्टरों के साथ ही वहां ठहरे लोगों से बातचीत की और सुझाव मांगे। और विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश में हुए अनेक आयोजन। दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड में क्वारेंटाइन सेंटर में ठहरे मजदूरों ने भी किया पौधरोपण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।